हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग जो है देखेंगे क्लास 2 की बुक से चैप्टर नंबर 11 नाप जोख, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को नापना सीखेंगे और उसकी लंबाई के मात्रक क्या हैं और उस लंबाई के और भी कितने मात्रक हो सकते हैं। इन सब विषयों पर आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो इस चैप्टर में जो है एक फ़ातिमा है। फ़ातिमा जो है छुट्टी के दिनों में अपने पिताजी के साथ दुकान पर बैठी थी। दुकान पर जो है एक किसान आया। तो आप देख रहे हैं ये फ़ातिमा है और दुकान पर जो है एक किसान भी है। तो किसान को जो है कुछ रस्सी चाहिए, तो किसान के लिए जो है फ़ातिमा यहाँ पर रस्सी नाप करके काट रही है। चलिए देखते हैं आगे। किसान ने कहा, मुझे जो है 8 हाथ लंबी रस्सी चाहिए। फातिमा ने कहा, ठीक है, लो चाचा जी, हमने अपने हाथ से नाप कर दी है। फिर किसान ने कहा, अरे ये रस्सी तो 8 हाथ लंबी नहीं है, क्योंकि फातिमा जो है आप देख रहे हैं फातिमा छोटी है और इसके हाथ भी छोटे हैं। और किसान जो है एक बुजुर्ग व्यक्ति है, तो किसान जो है बड़ा है, तो इसलिए उसके हाथ भी लंबे हैं। इसलिए जो लंबाई फातिमा ने जो है रस्सी काट के दी थी उस हिसाब से और किसान के हिसाब से जो लंबाई होती है उसमें जो है रस्सी उसको कम मिली। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, किसान ने कहा, अरे ये रस्सी तो 8 हाथ लंबी नहीं है। फातिमा ने कहा, क्यों चाचा जी, हमने खुद 8 हाथ नाप कर दी है। किसान ने कहा, बिटिया तुम्हारे हाथ छोटे हैं, इसलिए रस्सी मेरे हाथ से केवल 7 हाथ ही लंबी है। तो किसान ने जो है फातिमा को समझाया कि आप जो है छोटी हैं तो आपका हाथ भी छोटा है, इसलिए आपकी जो लंबाई हाथ की होगी वो मेरी लंबाई हाथ से कम होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जो है सोचने के लिए है कि एक ही लंबाई की वस्तुओं को 2 लोगों द्वारा नापने पर नाप अलग अलग क्यों होती है। तो जो चीज़ हम नापते हैं वो कदम में नापते हैं या फिर हाथ की लंबाई के हिसाब से नापते हैं या फिर बालिस्त मतलब बीता। तो जो बीता होता है ये है आपकी अंगूठे की उंगली और ये कनिष्ठिका उंगली, जिसको कानी उंगली भी बोलते हैं, इसके बीच की लंबाई के आधार पर नापा जाता है। और उसके बाद अंगुल जो है अभी आपकी चारों उंगलियों को एक साथ जब बराबर में आप रखेंगे तो उसके बाद जो लंबाई आपको प्राप्त होती है तो उसको जो है अंगुल के हिसाब से नापते हैं। तो इस प्रकार से जब आप नापेंगे और 2 लोग रहेंगे तो दोनों लोगों की जो है यह लंबाई समान नहीं होगी, कुछ न कुछ अंतर ज़रूर होगा। यदि दोनों के एज में अंतर है और तो इसमें अंतर अवश्य ही होगा। जिस प्रकार से आपने देखा कि किसान के और लड़की के बीच में यह देखने को मिला, ठीक उसी प्रकार से अगर एज में डिफरेंस होगा तो दोनों व्यक्तियों की लंबाई में जो भी आप माप ले रहे हैं, कदम, हाथ, बालिस्त या फिर अंगुल, तो उसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। अब इस प्रकार से हमको भी कुछ करना है अपने दोस्तों के साथ मिलकर। सबसे पहले कमरे की लंबाई हाथ से नापना है, तो हम अपने हाथ से जो है कमरे की लंबाई नापेंगे। तो जो आपकी लंबाई होगी और जो फिर आपके दोस्त की जो लंबाई होगी जब आप नापेंगे तो दोनों में कुछ अंतर देखने को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से आप कमरे की लंबाई जब कदम से नापेंगे तो कदम से भी जब आप माप करेंगे तो इसमें भी आपको जो है दोनों की लंबाई में डिफरेंस देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार से अगर आप किताब की लंबाई या किताब की चौड़ाई जो है अंगुल में नापेंगे तो इसमें भी कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से मेज की लंबाई में जब आप बालिस्त से या फिर बीता से नापेंगे तो भी यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एज में डिफरेंस या फिर शारीरिक बनावट में कम या ज़्यादा होना इसका कारण है। अगर जिस बच्चे का मतलब हाइट ज़्यादा है तो वो कदम में जब किसी वस्तु को नापेगा तो वो कम ही कदम में नाप लेगा। अगर किसी बच्चे की हाइट कम है
तो उसको ज़्यादा कदम चलने पड़ेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से हाथ, अंगुली और बालिस्थ इस प्रकार की गतिविधियों से यह होता है। चलिए आगे देखते हैं। आओ समझें। अब इसको जो है अब हम समझते हैं। सभी लोगों के हाथ, बालिस्थ, अंगुलियां तथा कदम बराबर नहीं होते हैं। एक ही दूरी को जब कई लोग नापते हैं तो वह कम ज़्यादा हो जाती है। यह नापने की अमानक इकाइयाँ हैं, मतलब इसका कोई मानक नहीं है, इसका मतलब कि कोई फिक्स वैल्यू भी नहीं है। मतलब जब दो लोग इसको नापेंगे तो इसमें अंतर आ सकता है। अब आइए देखते हैं। तो किसी वस्तु को नापने के लिए एक मानक होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप कहीं पर गए हैं सामान खरीदने तो आपको जितनी लंबाई चाहिए, अगर उतनी लंबाई आपको नहीं मिल रही है तो आपका या तो नुकसान हो जाएगा, या फिर आपका हो सकता हो ज़्यादा मिल गया तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो इस प्रकार से या तो दुकानदार का नुकसान होगा या आपका नुकसान होगा। तो इन दोनों को नुकसान से बचाने के लिए एक निश्चित मानक इकाई का होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें हम आगे देखेंगे कि मानक इकाई से कैसे हम नाप सकते हैं। चलो सोचो और बताओ। तो आप जानते हैं गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली की दूरी किससे नापते हो? जब आप गिल्ली डंडे की दूरी जब खेल खेलते हैं तो आप गिल्ली डंडे की दूरी किससे नापते हैं? जब आपने मार दिया डंडे से गिल्ली को, तो उसके बाद गिल्ली दूर गिरती है तो आप जो है किससे नापते हैं? कदम से नापते हैं कि कितने कदम दूर जो है जाकर गिरा है। तो सभी खिलाड़ियों द्वारा अलग अलग नापने पर गिल्ली की दूरी बराबर रहती है या अलग अलग? तो ये भी अलग अलग होगी, एक जैसी नहीं होगी। ठीक, तो ये दोनों अलग अलग होंगी। क्या डंडे का प्रयोग नापने में और कहीं होता है? यदि हाँ तो कहाँ होता है? तो कहीं कहीं पर जो है गिल्ली डंडे में डंडे से भी नापा जाता है, और कहीं कहीं पर जो है इसे कदम से भी नापा जाता है। तो क्या डंडे का प्रयोग नापने में होता है? तो हाँ, डंडे का प्रयोग भी होता है इस खेल में कहीं कहीं पर। यदि हाँ तो कहाँ कहाँ होता है? तो जब डंडे से नापना होता है तो यह दूरी जो है जब आप गिल्ली फेंकते हैं तो डंडे के पास जब पहुंचता है तो उसकी दूरी कम या ज़्यादा देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब आप डंडे से कमरे की लंबाई नापो। अब अगर आप डंडे से कमरे की लंबाई नापेंगे तो क्या होगा? अपने दोस्तों से भी नपवाओ। आप जब जो है आप खुद नापेंगे उसी डंडे से और अपने दोस्तों से भी नपवाएंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा? हमको देखने को मिलेगा कि दोनों नापे क्या होती हैं? बराबर आती हैं। जब हम देखेंगे इस चीज़ को तो यहाँ पर जो है दोनों नाप जो है हमारी बराबर आती हैं। तो इस प्रकार से एक निश्चित माप मिल गया मुझको। तो जब उस माप से जब हम किसी चीज़ को नापेंगे और किसी और से भी उसको मापने के लिए कहेंगे तो उसमें क्या होगा कि दोनों चीज़ें आपस में बराबर ही प्राप्त होंगी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो है चित्र है, चित्र में देखना है। आइए देखते हैं चित्र में। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक दर्जी है, वो जो है कपड़े की माप ले रहा है, और यहाँ पर एक जो है दुकानदार है जो कपड़े को माप कर बेच रहा है। चलिए आइए देखते हैं। चित्रों में देखो और बताओ। अब इसमें देखिए आप, दर्जी किससे नाप ले रहा है? तो आप देख रहे हैं दर्जी जो है फीते से जो है माप ले रहा है, और दूसरा है दुकानदार कपड़ा किससे नाप रहा है? तो दुकानदार भी जो है एक टेप है जिसकी मदद से जो है ये जो है लोहे का टेप होता है, जो लोहे का बना होता है, तो उसी से जो है कपड़े को मापता है, जो रॉड की तरह होता है। तो सही माप के लिए पटरी, फीते या रॉड का प्रयोग करते हैं। इसमें बराबर दूरी पर चिन्ह लगे होते हैं, इसे मीटर पैमाना कहते हैं। तो यह जो है क्या होता है? मीटर पैमाना होता है, जो दुकानदार और दर्जी जो है प्रयोग करते हैं लंबाई मापने के लिए। अब आगे देखते हैं हम। आओ 1 मीटर की रस्सी बनाएं।
अब चलिए हम लोग 1 मीटर की रस्सी बनाना सीखते हैं। अब क्या करना है, हमको रस्सी के एक सिरे पर जो है गांठ बांध लेनी है और उसके बाद मीटर रॉड के एक छोर पर जो है उसको गांठ को लगा देना है और उसके बाद दूसरे छोर तक जाना है और दूसरी गांठ हमको जो है दूसरे छोर को मापकर वहाँ पर लगा देनी है। अब जो है क्या हो गया, दोनों गांठ के बीच की दूरी कितनी हो गई हमारी, 1 मीटर हो गई। यदि मीटर रॉड ना मिले तो हम क्या करेंगे, इस फीते की सहायता से भी वस्तु को नाप लेंगे। ठीक, यदि रस्सी पर बराबर दूरी पर 100 निशान लगाए जाएं तो प्रत्येक खाने का मान 1 सेंटीमीटर होगा। जैसे कि जानते हैं आप कि 1 मीटर जो है काफ़ी लंबा होता है। अगर इसको जो है 100 बराबर भागों में बांट दिया जाए, मतलब 100 बराबर खानों में ऐसे इस प्रकार से बांटते चला जाए, तो इसमें जो एक खाना जो बचेगा, जो एक खाना बनेगा इसमें, तो वह एक खाना जो होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा कि 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि मीटर को हमने 100 बराबर भागों में बांटा है, तो 1 मीटर में हमको क्या मिला, 100 सेंटीमीटर। और ठीक उसी प्रकार से हम कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, या तो इसको ऐसे कहिए या तो फिर इसको ऐसे कहिए, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर कहिए या फिर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर कहिए, दोनों बातें एक ही हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर कहा जा रहा है समझो और लिखो। 3 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो आप जानते हैं कि 3 मीटर, तो 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर 100 खाना हो रहा है, तो 3 मीटर में कितना खाना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार से 9 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो यह हो जाएगा 900। 400 सेंटीमीटर में कितना मीटर, तो यहाँ पर जो है 100 का भाग दे देंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा 4 मीटर। उसी प्रकार से 700 सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर 100 का हम भाग दे देंगे, तो यह हो जाएगा 7। तो मीटर से सेंटीमीटर बनाने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं और सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए हम 100 का भाग करते हैं। इस प्रकार से हमको जो है प्राप्त हो जाता है सेंटीमीटर से मीटर में या फिर मीटर से सेंटीमीटर में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह जो है आपको समान लंबाई को जोड़ने में मदद करेगा। अगर कहीं पे मीटर दिया है और सेंटीमीटर दिया है तो दोनों को आप मीटर में बदल लीजिए या फिर सेंटीमीटर बदल लीजिए, उसके बाद आप सवाल को लगाइए, आपका क्वेश्चन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जो है हमारा अब मीटर वाली रस्सी जो है हमको क्या करनी है, अब मीटर वाली रस्सी से नाप कर तालिका में सही का निशान लगाओ। अब जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। मेज़ की लंबाई आपको मापनी है मीटर में, मीटर से ज़्यादा है या कम है तो आप अपने आसपास की जो मेज़ हो उसको मापिए। तो मेज़ की लंबाई जो है 1 मीटर से ज़्यादा होगी, सही का निशान लगाएंगे। 1 मीटर से ज़्यादा है, यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। और मेज़ की चौड़ाई 1 मीटर से कम है तो यहाँ पर सही का निशान हम लगाएंगे। दरवाजे की चौड़ाई 1 मीटर से कम होगी और खिड़की की भी चौड़ाई जो है हमारी 1 मीटर से वो जो है कम होगी ज़्यादा, तो ये खिड़की की चौड़ाई जो है हमारी 1 मीटर से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर ज़्यादा लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इसको माप लेंगे, तो जो हो आपके घर में तो उसी प्रकार से आप इसको टिक लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे आओ अपनी ऊंचाई नापें। चलिए अब हम लोग अपनी ऊंचाई नापते हैं कि हम कितने लंबे हैं। तो हम क्या करेंगे, दीवार के सहारे खड़े होकर दीवार पर एक निशान लगा लेंगे पीछे। हम दीवार के पास खड़े हो जाएंगे, दीवार के पीछे अपने सर के बराबर में निशान लगा लेंगे, अपने सर के सबसे ऊंचे पॉइंट पे, इस प्रकार से खड़े होकर। ठीक, अब उसे जो है उस निशान को हम ज़मीन से जो है स्केल से माप लेंगे। और बची लंबाई कैसे मापेंगे, इसे हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में नाप लेंगे। पहले तो हम मीटर में नापेंगे, उसके बाद जो बची हुई लंबाई रहेगी उसको हम सेंटीमीटर में नाप लेंगे, क्योंकि सिर्फ मीटर में ही हो लंबाई ऐसा पॉसिबल नहीं है।
तो जितना मीटर में होगा उतना मीटर में हम माप लेंगे और उसके बाद जो बचेगा हम उसको सेंटीमीटर में माप लेंगे। देखो तुम्हारी लंबाई कितनी है और 1 मीटर से अधिक या कम, तो उसको आपको माप कर यहाँ पर लिखना है। अपनी लंबाई को मापिए और नापने के बाद आप यहाँ पर लिखिए। आप जिस स्केल को स्कूल में प्रयोग करते हैं उससे भी आप क्या है वस्तुओं को अब नापेंगे और लिखेंगे। तो पेंसिल की लंबाई, आपकी पेंसिल जितनी भी सेंटीमीटर लंबी हो यहाँ पर लिख दीजिए। 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर जो भी हो आप यहाँ पर लिख दीजिए। पुस्तक की चौड़ाई आपकी जितनी हो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर जो भी हो यहाँ पर आप लिख दीजिए। रबड़ की लंबाई 1 सेंटीमीटर जो भी हो आप लिख दीजिए। पेंसिल बॉक्स की लंबाई या जो है 11 या 12 जो भी हो आप इसको लिख दीजिए। इस प्रकार से आप अपनी वस्तुओं को जो है सेंटीमीटर की सहायता से लिख देंगे। जो आपके पास स्केल होता है उसी से आप नाप कर यहाँ पर लिख देंगे। चलिए आगे देखते हैं हमने क्या क्या सीखा है। हमने सीखा है कि अंगुलियाँ और बालिश्त, हाथ और कदम आदि नापने की अमानक इकाइयाँ हैं। अमानक इकाइयाँ मतलब इनका मान जो है फिक्स नहीं है, ये घटते बढ़ते रहते हैं। और मीटर लंबाई अथवा दूरी मापने का मानक पैमाना है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये भी आपको बताया गया। और लंबाई नापने का मीटर से छोटा पैमाना सेंटीमीटर है, इसे सेमी भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में सेमी लिखते हैं, सेंटीमीटर हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारा अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न को हम देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न में दिया गया है कि हमें नाप कर लिखना है। तो ये सब चीज़ें जो है आप विद्यालय के बरामदे की लंबाई, तो आप अपने घर के बरामदे की लंबाई माप के यहाँ पर कदम में लिख दीजिए। विद्यालय वर्तमान में खुले नहीं हैं, नहीं तो इन सब की प्रैक्टिस अच्छे से कराई जाती। तो आप अपने कदम से, पैर से चलते हुए जितने कदम पर हो उसको आप पूरा कमरे बरामदे की लंबाई लिखकर यहाँ पर नोट कर लीजिए। स्कूल की मेज़ की लंबाई जो है बालिश्त या बित्ता है, आपको बताएं पहले। तो जो भी हो स्कूल की लंबाई उसको आप बित्ते की सहायता से, बित्ता आप जानते हैं अंगूठा और यहाँ पर कनिष्ठिका 2 अंगुली के बीच की दूरी। किताब की लंबाई जितनी हो आप उसको लिख लीजिए अंगुल में। अंगुली मतलब कि सभी अंगुलियाँ आपकी जो है चारों सटी हुई रहेंगी, ठीक। और किताब की चौड़ाई अंगुल में, तो किताब की चौड़ाई भी इसी प्रकार से आप माप के लिख लीजिए। अब नाप कर हमको लिखना है। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें नाप कर लिखनी है। यह है एक पुस्तक छपी हुई है, तो इसको हम नापेंगे। तो इसमें पूछ रहा है किताब की लंबाई कितनी है। तो लंबाई ये पोर्शन, तो लंबाई हमने मापी, यह जो है हमारी 3 सेंटीमीटर है। और मेज़ की लंबाई, तो जो ये चित्र में जो ये मेज़ है, जब इसकी लंबाई आप नापेंगे ये लंबाई, तो ये जो है आपको 4 सेंटीमीटर मिलेगी। अब अनुमान लगाओ और पूरा करो। अनुमान लगाना है और पूरा करना है। किताब की लंबाई 15 मीटर नहीं होगी, क्या होगी, सेंटीमीटर होगी, ठीक। कमरे की लंबाई 4 मीटर होगी, क्योंकि सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, ठीक। अब आगे चलते हैं। आगे है पोस्ट कार्ड की लंबाई। तो जो हमारा पोस्ट कार्ड होगा वो 4 या 5 सेंटीमीटर होगा, जो भी हो आप लिख लीजिए। मेज़ की चौड़ाई जो है 80 सेंटीमीटर होगी, ठीक। इस प्रकार से हम इनको मापकर आसानी से लिख लेंगे। अमानक मापन से मानक मापन की समझ बनाएं। जैसे कि कुछ चीज़ें आप, जैसे कि आपने कहा कि आप हाथ से नापकर जो है, कभी कभी देखते होंगे कहीं पर 1 मीटर हाथ से ही नाप के दे देते हैं, तो वो अमानक मापन को ही वो अंदाज कर वो उतना एक्यूरेट बना लेते हैं, जिससे कि सटीक माप करके वस्तुओं को वो दे देते हैं। और जिससे जो है मापन
पूर्ण रूप से तो सही नहीं होता है, लेकिन लगभग सही माना जाता है। लेकिन हमें जो है मानक अमानक मापन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो मानक हो उसी के आधार पर ही हमें करना चाहिए। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।